आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, ये दोस्तों आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के कई सारे विषय जो हैं उनकी मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मॉडल आंसर की फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2023 फिलोसफी सेकंड और ये फिलोसफी फर्स्ट। ठीक है, तो फिलोसफी सेकंड और फिलोसफी फर्स्ट दोनों पेपर जो है उनकी मॉडल आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। इसके बाद में अगला जो विषय है वो आप देख सकते हैं सोशोलॉजी सेकंड और सोशोलॉजी फर्स्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 जो है उसमें सोशोलॉजी के दोनों विषयों की मॉडल आंसर की आरपीएससी ने जारी कर दी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स सेकंड और इकोनॉमिक्स फर्स्ट, तो इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर जो हैं उनकी भी मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। इसके अलावा कॉमर्स का ये जो सब्जेक्ट है ईएफएम सेकंड और ईएफएम फर्स्ट, इसकी भी मॉडल आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। अगला जो सब्जेक्ट है यह है मैथमेटिक्स सेकंड और मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई एग्जाम 2023 विषय मैथमेटिक्स के दोनों विषयों की मॉडल आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, अगला विषय है जूलॉजी सेकंड और जूलॉजी फर्स्ट। तो जूलॉजी के दोनों जो पेपर थे उनकी आंसर की जो है मॉडल आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। अगला जो विषय है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट। इसके दोनों पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पेपर की मॉडल आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में ये आरपीएससी के द्वारा जो है प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्या कहा है प्रेस नोट के अंदर। ये मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। प्रेस नोट जो है इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है, ये आपके सामने प्रेस नोट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आज की डेट का ये प्रेस नोट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 25/7/2024। प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? असिस्टेंट प्रोफेसर पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023। ठीक है, तो इसके जो ये विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, मैथ, ईएफएम, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और फिलोसफी, इनकी मॉडल उत्तरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 27/7/2024 से दिनांक 29/7/2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी ने ये कहा है कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 थी, इसके अंदर ये जो विषय दिए गए हैं इन सब विषयों की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इनकी मॉडल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉडल आंसर की जो है उसके किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो आप अपनी आपत्ति जो है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए जो टाइम शेड्यूल निर्धारित किया है वो है 27 जुलाई 2024 से लेकर के 29 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपत्तियां ऑनलाइन ही दर्ज करानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आरपीएससी ने ये कहा है
कि आपको जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है वो मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करानी है। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके संबंधित सब्जेक्ट के मॉडल जो प्रश्न पत्र हैं वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उस मॉडल प्रश्न पत्र में जिस क्रमांक नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है। आपको एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्र मिला था, जिस सेट का जो है मिला था, उसके अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि आरपीएससी के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उस मॉडल प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन जिस क्रमांक नंबर पे है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर आपत्ति दर्ज कराने हैं तो आपत्ति जो है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब आपकी आपत्ति के पक्ष में आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, प्रूफ, सबूत जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और सबूत प्रमाण कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनका प्रमाण होना चाहिए। किसी भी फेमस कोचिंग के अंदर लिखाए गए नोट्स या उसके द्वारा प्रकाशित गाइड या कोई फेमस गाइड, इस उनके अंदर जो मैटर लिखाया गया है वो अगर आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे आपत्ति के साथ में तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप जो है प्रमाण के रूप में जैसे राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, राजस्थान राज्य साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, या अन्य मतलब फेमस राइटर की कोई जो पुस्तकें हैं जो कॉलेजों के अंदर चलती हैं, ठीक है, उनके अंदर जिस पृष्ठ के ऊपर जो बात लिखी गई है वो आपको क्या करना है? स्कैन करके और अपलोड करना है अपने आपत्ति के प्रमाण के रूप में। और उसके साथ साथ में लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, ठीक है, और किस वर्ष में वो प्रकाशित हुई थी, वो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करनी है, ठीक है। तीसरी बात क्या है इसमें कि आपत्ति वही वैलिड मानी जाएगी जो अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं दर्ज कराई जाती है, यानी अभ्यर्थी के अलावा उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। चौथी बात क्या है कि आपको सारी जो आपत्ति हैं वो एक साथ में एक बार दर्ज करानी है। जैसे आपको 2 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है तो दोनों क्वेश्चनों पर आपको एक साथ आपत्ति दर्ज करानी है। 4 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है तो चारों क्वेश्चनों की आपत्ति आपको एक साथ दर्ज करानी है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति आज दर्ज करा देंगे, फिर एक क्वेश्चन पर या 2 क्वेश्चन पर 2 दिन बाद में आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों के ऊपर क्वेश्चनों के आंसर पर आपको आपत्ति है वो आपको एक साथ एक बार में दर्ज करानी है, ठीक है। बात करें शुल्क कितना लगेगा, चार्ज कितना लगेगा, तो इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है? आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 सेवा शुल्क के अतिरिक्त के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो उसका चार्ज जो लगेगा वो 100 रुपये लगेगा। ई मित्र वाले का चार्ज इसमें अलग से है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति दर्ज कराएंगे उसके हिसाब से और ये जो पेमेंट है शुल्क है वो बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का प्रोसेस दिया गया है कि अगर आप चाहें तो स्वयं भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, बाकी ई मित्र वाले के पास में जाएंगे तो वो ई मित्र वाला अपने आप जो है आपकी आपत्तियों को दर्ज करेगा, ठीक है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें, अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी, ठीक है। तो पहली बात कि आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो आपने जो शुल्क जमा कराया है वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, शुल्क आपको अनिवार्य रूप से जमा कराना है, ऑनलाइन जमा कराना है। तीसरी बात, आपत्तियां भी आपको ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी है, आपको स्वयं ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करनी है। अन्य किसी माध्यम से अगर आप आपत्ति प्रस्तुत करें, जैसे मान लो आप लिखित रूप में आरपीएससी कार्यालय में जो है डाक के माध्यम से जाकर के या व्यक्तिगत रूप से जाकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगी।
बाकी आपत्ति दर्ज कराने की जो डेट है वो 27/7 से लेकर के 29/7 रात्रि 12 बजे तक है। और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में अगर आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आ रही है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ये ईमेल आईडी दी गई है, इन पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।